वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्य मथास्य पद्मं पादैं च हस्तामलकैं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हिरण्यैर्यैर्दुर्वाग्मुदसनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबा, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हितों की अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते हुए अथर्ववेदीय जो प्रश्नोपनिषद है उस प्रश्नोपनिषद का विचार कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रथमतः 3 प्रश्नों का विचार किया गया। अब हम चतुर्थ प्रश्न का आरंभ करेंगे। इस यहाँ तक क्या वर्णन किया और किसका आरंभ पर विद्या बताने के लिए यह चतुर्थ प्रश्न का आरंभ करने जा रहे हैं। टीका में लिखते हैं कि एवं कर्म विद्या गति श्रवणेन विरक्तस्य प्राण विद्या चित्तैकाग्र्य तत्शुद्धिमतो अतएव साधन चतुष्टयवतो मुख्याधिकारिणः परविद्योक्त्यर्थम प्रश्न त्रयम् आरभते। कहा कि एवं इस प्रकार कर्म विद्या गति श्रवणेन, कर्म और विद्या, कर्म अर्थात कर्म, विद्या अर्थात उपासना, इन दोनों के गति अर्थात इन दोनों के फल, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल, उस फल के श्रवण के द्वारा क्या हो गया? विरक्तस्य, यह फल जितना भी विद्या का फल अर्थात उपासना का फल और कर्म का फल, यह कर्म और उपासना का फल सांसारिक ही है, संसारी इसका फल है, परमात्मा इसका फल नहीं है। इसको सुना और सुन करके उन दोनों के विषय में विरक्त हुआ, ऐसा जो पुरुष है। और पुनः प्राण विद्या चित्त एकाग्र्य तत्शुद्धि मत, प्राण विद्या बताई उस प्रागत प्रश्न में। उस प्राण विद्या के द्वारा जिसका मन शुद्ध हुआ है
और एकाग्र हो चुका है। चित्त प्राण विद्या चित्त एकाग्र शुद्धि मतः, प्राण विद्या के द्वारा चित्त एकाग्र और शुद्ध हुआ है जिसका, ऐसा जो विरक्त पुरुष, इसलिए ही साधन चतुष्टयवतः, कि कैसा साधन चतुष्टयवान, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये जो 4 साधन है, इस 4 साधनों के द्वारा जो युक्त हुआ है, ऐसा जो मुख्य अधिकारी, उस मुख्य अधिकारी को पर विद्या, कौन से पर विद्या, उसे पर विद्या बताने के लिए प्रश्न त्रयम आरभते, 3 प्रश्नों का आरंभ करते हैं। अथ हैनम इति, प्रश्न चतुर्थ प्रश्न त्रयम आरभते, यही है। अब कहते कि अथ हैनम सौर्या यानी गार्ग्य पप्रच्छ, इसमें कहते कि प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम, इसलिए कहा पूर्व विद्या अमृतत्वोक्ते उत्तर प्रश्नारंभ व्यर्थ इत्यत आह। अब यहाँ पर समझ लेना, प्रश्न चतुष्टयम आरभते ऐसे चाहिए था, अतः हैनम सौर्यायन के द्वारा। देखते हैं, पूर्व विद्यायाम अमृतत्वोक्ते हैं उत्तर प्रश्नारंभो व्यर्थ इत्यता। यहाँ से आगे थोड़ी शंका करते हैं, कहते हैं कि इससे पूर्व में जो विद्या आई, उस विद्या के द्वारा भी अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया। इसलिए उत्तर प्रश्न अर्थात चतुर्थ प्रश्नारंभो व्यर्थः, चौथे प्रश्न का आरंभ व्यर्थ है, यह कहते हैं। कहा कि प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वं परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम, अत इदानीम असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम परविद्यागम्यम पुरुषाख्यम सबाह्यभ्यंतरमजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभते। अब पहले 3 प्रश्न ये अलग है और आगे के 3 प्रश्न अलग है। आगे के 3 प्रश्नों का आरंभ किया जाता है। पहले 3 हो गए लेकिन आगे 3 बचे हैं ना, तो प्रश्न 3 प्रश्नों का आरंभ करते हैं, पर विद्या के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि महाराज अथ संसारमिति कहा कि प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य। ये जो पूर्व में 3 प्रश्न गए, पूर्वोक्त 3 प्रश्नों के द्वारा अपर विद्या गोचरम अर्थात अपर विद्या का विषय सर्वम परिसमाप्य, जितना संपूर्ण संसार है उस संपूर्ण संसार की समाप्ति करके व्याकृत विषयम, वह कैसा है, व्याकृत विषयक संसार है, और साध्य साधन लक्षणम, साध्य रूप अथवा साधन रूप, साध्य साधन लक्षण अनित्य जो संसार है, उस अनित्य संसार संपूर्ण संसार को समाप्त करके अर्थात उसका
एक व्याकृताश्रय अर्थात यह संसार व्याकृत आश्रित है। साध्य साधन लक्षण का कथन किया। साध्य साधन संबंधेन लक्ष्यते अभिव्यज्यते उत्पद्यते इति साध्य साधन लक्षणम। साध्य और साधन इन दोनों के संबंध से जो अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, ऐसा यह संसार है। यद्वा अथवा अपर ब्रह्मण प्राणस्य साध्य साधनो भयात्मकत्वात् व तथा। ये साध्य और साधन के संबंध से संसार प्रकट होता है, ऐसा बोलिए। अथवा जो अपर ब्रह्म है प्राण, उस अपर ब्रह्म रूप प्राण के साध्य, अपर ब्रह्म ये साध्य और साधनो भयात्मक है। जो अपर ब्रह्म है वो साधन रूप भी है और साध्य रूप है। साध्य साधनो भयात्मक होने से इस संसार को साध्य साधन लक्षण कहा गया। तस्मात् अनित्यम इति अतोपि संसारत्वम इत्यर्थः। इसलिए इससे भी संसारत्व है, यह अनित्य ही है, संसार नित्य नहीं है। लेकिन जिस आत्म तत्व का हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं वह आत्म तत्व कैसा है, इस तरह अनित्य नहीं है। उसी को बताया। अथ इदानीम असाध्य साधन लक्षणम। आत्मा विपरीत है। अब इस काल में असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन रूप नहीं है। अमनोगोचरम अप्राणम, जो प्राण रहित है, जो मन का विषय नहीं है। अतीन्द्रिय विषयम, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इसको टीका में लिखा इंद्रिय विषयम अतिक्रांतम इति अव्याकृतम अकार्यम इत्यर्थ। जिसने इंद्रिय के विषयत्व का उल्लंघन किया है, अर्थात जो इंद्रिय का विषय नहीं हो रहा, यानी जो अव्याकृत है, व्याकृत नहीं है, और शरीर युक्त जो शरीर होता है वही इंद्रियों का विषय हो सकता है। लेकिन यह आत्म तत्व शरीर रूप नहीं है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है। इसमें हेतु क्या दिया हम कि अप्राणम, वह प्राण रहित है। प्राणा गोचरत्वेन तदात्मक कर्मेंद्रिया गोचरत्वम मनोगोचरत्वेन ज्ञानेन्द्रिया गोचरत्वम इति उक्तम। यहाँ पर जो अप्राण है वो प्राण का विषय नहीं है, यह कहने से सभी कर्मेंद्रियों का अविषय परमात्मा है। और अमनोगोचर जो कहा मन का विषय नहीं है, तो अमनोगोचर यह कहने मात्र से ही जितने भी ज्ञानेन्द्रियाएं हैं उन सभी ज्ञानेन्द्रियों का अविषय है, यह दिखाया। अब सुख रूप है यह बताने के लिए शब्द दिया शिवम, अर्थात वह सुख रूप है। और दूसरा पद दिया अनर्थ रहित बताने के लिए शांतम, अर्थात सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हुई है जिनमें। और जो भाव विकार होता है अस्ति जायते वर्धते विपरिणते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो षड्भाव विकार है उन षड्भाव विकारों का राहित्य अभाव बताने के लिए पद दिया कि अविकृतम, जो अविकारी है विकारी नहीं है। अक्षरम,
ये जो अक्षरम, इसके द्वारा अपक्षय और विनाश इन दोनों का निषेध बताने के लिए यह पद दिया है। पहला जो अविकृतम पद था, अविकृतम, इसके द्वारा उत्पत्ति, परिणाम और वृद्धि, क्या क्या, उत्पत्ति, परिणाम और वृद्धि, इन तीनों का निषेध अविकृतम इस पद से किया गया। पश्चात जो अक्षर पद है, उस अक्षर पद के द्वारा अपक्षय और विनाश इन दोनों का निषेध किस पद से किया गया? अक्षर पद से। पुनः पद दिया सत्यम, सत्यम यह पद दिया। अब यहाँ पर यदि उत्पत्ति का निषेध किया है, उत्पत्ति के निषेध से उत्पत्ति अनंतर जो अस्तित्व में प्राप्त होता है उसी अस्तित्व का भी निषेध करते हैं। यहाँ पर लिखा आगे सत्यम पद दिया। सत्यम पद से यहाँ पर त्रिकालाबाधित तत्व बताया गया। सत्य पद अर्थात तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता। पुनः यह तत्व है कैसे? कि पर विद्या गम्यम, जो दो प्रकार की विद्याएं हैं मुंडक उपनिषद में बताए गई। तस्मै स होवाच द्वे विद्या वेदितव्ये पराचैव अपराचेति। पुनः तत्रा परा शिक्षा कल्पो व्याकरण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो ज्योतिष निरुक्तम इति अथ पराया तद अक्षरम अधिगम्यते। इस यहाँ पर जो परा विद्या बताई गई, परा विद्या उस पर विद्या के द्वारा ही यह गम्य है, जानने योग्य है। इसका निरूपण हमने पीछे ही दिव्य अमृत पुरुष सभा या अभ्यंतर उसके द्वारा बताया गया। पर विद्या गम्यम पुरुषाख्यम, उस तत्व को पुरुष कहते हैं। पुरुषेणात् पुरुषः पूर्णत्वाद् वा पुरुषः, ये पुरुष नामक है। और वह कैसा है उसे अभी बताया। वह जो मंत्र दिव्य अमृत पुरुष सभायाभ्यंतरो यज, वही बताया सभायाभ्यंतरम अजम वक्तव्यम इति। जो बाहर और अंदर है, सभायाभ्य है, अर्थात वही परमात्मा तत्व बाह्याभ्यंतरात्मक है। अर्थात बाह्य और आभ्यंतर जितने भी पदार्थ है, जितनी वस्तुएं हैं, तब उभय उस परमात्मा के व्यतिरिक्त बाह्य और अंतर कोई है ही नहीं। अर्थात अंदर बाहर सब कुछ परमात्मा ही है। अत हरि बाहिर हरि, हरि ने घरी कोंडिले, सब जगह पर परमात्मा ही है। परमात्मा अंदर बाहर परमात्मा ही है। उसी के विषय में उसी तत्व को बताने के लिए प्रश्न त्रयम आरभ्य थे। प्रश्न त्रय अर्थात चतुर्थ प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न उसी आत्म तत्व के निरूपण के लिए आज आ रहे हैं। टीका में लिख रहे हैं कि यद्यपि पंचमः प्रश्नः अपर विद्या विषयः एव प्रणवोपासन विषयत्वात्, प्रणवोपासन विषयत्वात्। कहते कि महाराज आपने कहा त्याग के तीनों प्रश्न तो आत्म तत्व के प्रतिपादन के लिए है। इनमें जो आने वाला दूसरा प्रश्न अर्थात क्रमशः आने वाले पांचवा प्रश्न है, यह पांचवा प्रश्न तो प्राण विद्या का निरूपण करता है, प्रणव का कथन करता है। वह प्रणवोपासना विषयक होने से अपर विद्या विषयक ही है। यद्यपि ऐसी स्थिति है, तथापि तस्य क्रम मुक्ति फलत्वेन, वह प्राणोपासना भी क्रम मुक्ति फल वाली है, वह क्रमशः मुक्ति देती है। इसलिए
निर्विशेषात्मनि एव सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा पर्यवसानात्, यह सविशेष जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म के प्राप्ति के द्वारा निर्विशेष रूप आत्मा में ही उस विद्या का भी पर्यवसान है ना, फल निष्पत्ति निर्विशेष में ही होती है। इस हेतु से पर विषय ही वह भी उपासना पर विषय ही है, अथवा वह प्रश्न भी परमात्मा विषय ही है, यह बताया गया है। अब हम इस तरह सामान्यतः तीनों प्रश्नों का संबंध बता करके चतुर्थ प्रश्न का जो प्रातिस्विक अर्थात असाधारण, उसके साथ जो संबंध है उस संबंध को बताते हैं। तत्र सुदीप्ताद इव अग्निर यस्मात् परात् अक्षरात् सर्वे भावाः विस्फुलिंगा इव जायन्ते तत्र चैवापि यन्ति इति उक्तम द्वितीय मुंडके। ते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते कथम वा विभक्ताः सन्तस्तत्रैव अपि यन्ति इति किं लक्षणं वा तद अक्षरम् एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान् उद्भावयति। देखिए, तत्र अर्थात मुंडके अथर्ववेदे सुदीप्ताद इव अग्नेः यस्मात् अक्षरात् पराद अक्षरात् सर्वे भावाः विस्फुलिंगा इव जायन्ते। कारण जैसे सुदीप्त अग्नि से जैसे विस्फुलिंगों की उत्पत्ति होती है, अतिशय प्रज्वलित अग्नि हो गई, शुष्क काष्ठ जल रहे हो, तड़ 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 वह अग्नि बचती और उसकी जो चिंगारियां है, उनके जो छोटे छोटे अग्निकण होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं। अर्थात लिखा कि सुदीप्त अग्नि से जिस तरह विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह यस्मात् पराद अक्षरात, जिस पर अक्षर से, जो परमात्मा रूपी पर अक्षर है, उसी अक्षर से सर्वे भावाः विस्फुलिंगाः इव जायन्ते। सभी पदार्थ किसकी तरह उत्पन्न होते हैं? विस्फुलिंग की तरह। जैसे अग्नि के कण होते हैं, एक ने ठिनगे मराठी में, तो उनकी जैसी उत्पत्ति होती है, उसी तरह सभी पदार्थ, सर्वे पदार्थ है कि नहीं, सर्वे भावाः जायन्ते, सभी पदार्थ परमात्मा से जिससे उत्पन्न होते हैं। तत्र चैवापि यन्ति, और उसी में लीन होते हैं। इति उक्तम द्वितीय मुंडके, यह किसमें बताया? द्वितीय मुंडक में। केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते, वे सर्व पदार्थ अक्षर से उत्पन्न होते हैं। वे कौन हैं? जो भी पदार्थ अक्षर से प्रकट होते हैं वो पदार्थ है कौन? कौन से, किस तरह के हैं? यह शंका हुई, उसके विषय में कहते कथम वा विभक्ताः सन्तः तत्रैवापि यन्ति, और किस तरह से विभक्त होकर, विभाग को प्राप्त होकर के उसी में लीन हो जाते हैं। किम वा लक्षणम तद अक्षरमिति, वह अक्षर तत्व किस लक्षण वाला है, उसका क्या लक्षण है? एतद् विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति, इसी विवक्षा से, इनको बताने की इच्छा से प्रश्नों का उद्भावन यहाँ पर किया जा रहा है। अर्थात
पहले जो मंत्र दिए यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते सर्वः तथा अक्षरात् विविधा सौम्यभावा तत्र पीयन्ते प्रजायन्ते तत्र पीयन्ते। ये जो मंत्र दिया गया तत्र चैवा पीयन्ति, ये जो मंत्र दिया गया है उसी का विस्तार यहाँ पर किया है, अर्थात सब मुंडकोण उपनिषद का विस्तार रूप यह मंत्र प्रश्नोपनिषद है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अतहेनं सौर्यायनि गार्ग्य पप्रच्छ अतहेनं सौर्याय निगार्ग्य पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कन्यस्मिन् जागृति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कतरेष देव स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति इति। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति इति। यहाँ पर सौर्य यानी गार्ग्य श्री पिप्पलाद जी के पास जाकर प्रश्न पूछते हैं, कहते अथ अनंतर, अर्थात पहले कौन है, इसके पहले गया हुआ कौशल्य आश्वलायन, उसने जो प्रश्न किया इस प्रश्न के पश्चात सौर्य यानी गार्ग्य एनम पप्रच्छ, सौर्य यानी गार्ग्य ने इस किसे पिप्पलाद जी को पूछा कि भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, यह जो पुरुष है हाथ पैर वाला दिखता है, दिख रहा है ना, हाँ। तो इस पुरुष में कौन सोता है, इसके अंदर कौन सोता है। कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति, और इस देह में ही कौन जगता है, कौन जगते हैं और कौन सोते हैं, बताओ कौन सोता है रे, पता नहीं, फिर कौन जागता है पता नहीं। देखो कतरेश देव स्वप्नान् पश्यति, कौन सा यह देव स्वप्नों को देखता है। कस्य तत् सुखम भवति, और यह सुख किसको होता है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, और किसमें यह सब कुछ प्रतिष्ठित हुए हैं, किसमें सब स्थित रहते हैं, यह आप बताइए। इस तरह प्रश्न किया गया। तब हम उसका उत्तर देंगे, लेकिन देख लीजिए टीका में कहते हैं कि अत्र अक्षर स्वरूपस्यैव विवक्षितत्वात्, यहाँ पर अक्षर जो परमात्मा है उसका स्वरूप ही विवक्षित है। तन्निर्णयार्थम कानि स्वपन्ति इत्यादि प्रश्नों, उसी के निर्णय के लिए कौन सोते हैं इत्यादि प्रश्न किया गया। जागरितादिना धर्म विशेष निर्धारणार्थ, जो जागृत आदि अवस्थाएं हैं उन्हीं अवस्थाओं के द्वारा धर्म विशेष के निर्धारण के लिए प्रश्न किया गया। अन्यथा नहीं तो तेषाम आत्मधर्मत्व शंकायाम तन्निर्विशेषत्व निर्णय सिद्धे। अब यदि उनका यदि आत्मा का निर्णय करना है, इसलिए पहले ये भी बताना पड़ेगा, यदि ये अन्य न होते और यदि यदा कदाचित उसका निर्णय न करते और वे आत्मधर्मत्व विशेष शंका, ये आत्मा के धर्म है, ऐसी शंका आने पर तब निर्विशेषत्व निर्णय सिद्ध है।
उस आत्म तत्व के निर्विशेषत्व का निर्णय सिद्ध न होने से उस निर्णय सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए एतद विषयक सारे प्रश्न किए गए। अब यहाँ पर भावानां स्वरूप विभागादि विवक्षा तु ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति इति दृष्टान्तबलात् यत्र एकीभावस्ततो विभागेन निर्गमनम् इति अक्षरे एकीभूतानां पृथिव्यादि कार्यकरणानाम् अक्षरात् विभाग प्रतीतेः तावन्मात्रे भाष्ये उक्ता इति द्रष्टव्यम्। भावानां स्वरूप विभागादि विवक्षा तो जो भाव पदार्थ हैं उनका स्वरूप भाव पदार्थों के स्वरूप के विभागादि की जो विवक्षा, भाव अर्थात जो अस्तित्व वाले पदार्थ है उन अस्तित्व वाले पदार्थों के स्वरूप का विभाग करने की जो विवक्षा वह तो पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति इति वे पुनः पुनः उत्पन्न होकर के प्रचलित होते हैं इत्यादि दृष्टांत बलात्। ऐसे जो दृष्टांत है उस दृष्टांत के सामर्थ्य से यत्र एक ही भाव, जहाँ पर ये सभी एक हो जाते हैं, लीन होकर के एकत्व को प्राप्त होते हैं, ततो विभागेन निर्गमनम, उनसे विभाग से निर्गमन होता है। जिसमें लीन होते हैं उसे अभिव्यक्ति होती है। इसी अक्षरे एके भूतानां पृथिव्यादि कार्य करणानां, इस तरह ये सब जगत का लीन हो जाता है अक्षर में। इस तरह अक्षर में जो एकीभूत हो गए, ऐसे जो पृथिव्यादि कार्यकरण है उनकी अक्षरात विभाग प्रतीते, उन सभी पदार्थों का विभाग कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, अक्षर से। अलग कहाँ से होंगे, हो निकलता है अक्षर से ही उनके विभाग की प्रतीति होती है। तावन मात्रेण भाष्ये उक्ता, अर्थात इतने मात्र से ही ये भाष्य में ये विभाग की विवक्षा बताई गई, ऐसा समझना चाहिए। इसमें एक प्रश्न किया गया, पहला क्या प्रश्न किया भाई कि कस्मिन् पुरुषे एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, ये जो प्रश्न किया उस प्रश्न पहले प्रश्न का तात्पर्य कहा, तत्र आद्य प्रश्नेन जाकरि तस्य धर्मी पृष्ठ है। जो पहला प्रश्न है इस प्रश्न में जागृत है जो उसके धर्मों को पूछा। स्वप्ने यस्य व्यापारोपरमे जागृतं नास्ति स तस्य धर्मी इति निश्चेतुं शक्यत्वात्। स्वप्न में अर्थात निद्रावस्था में जिसके व्यापार की निवृत्ति होने पर जागृत अवस्था नहीं है, जिसके व्यापार हट गए इसलिए जागृत अवस्था नहीं है, वो उसका धर्मी है कि नहीं। जिसके व्यापार निवृत्त हो गए तो जागृत अवस्था न जागृतम नास्ति स तस्य धर्मी, वह उसका धर्मी है, ये निश्चय हम कर सकते हैं। इसलिए एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, यह प्रश्न पूछा।
और दूसरा जो प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कान्यस्मिन जागृति, है ना? इस पुरुष में कौन जगता है, ये दूसरा प्रश्न है। तो भाष्य भी देख रहे हैं, इसके साथ देखिए। भगवान एतस्मिन पुरुषे शिरपाण्यादिमति, जो शरीर है इसमें कानि करणानि स्वपन्ति, कौन सोते हैं? स्वापम कुर्वन्ति स्वव्यापाराद उपरमन्ते, निद्रा कर लेते हैं, अपने व्यापार से उपरत होते हैं। वो कौन है? कानिचास्मिन जागृति, और कौन इसमें जगता है? जागरणम अनिद्रावस्थाम स्वव्यापारम कुर्वन्ति, क्या कर लेते हैं? जगते हैं। जो जागरण करते हैं सोते नहीं है, अपना व्यापार करते रहते हैं। कतरा, ये दूसरा प्रश्न हुआ। कतरम कार्यकरण लक्षणया एष देव स्वप्नान पश्यति। अब यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न दिया, कहा कि द्वितीयेन प्रश्नेन अवस्थात्रयेपि शरीर रक्षणम कस्य धर्मः इति पृष्टम। अर्थात जो दूसरा प्रश्न है उसके द्वारा तीनों अवस्थाओं में भी शरीर का रक्षण करना, तीनों अवस्था में शरीर अच्छा रहता है कि नहीं? ये तीनों अवस्थाओं में शरीर का रक्षण करना किसका धर्म है? कौन इस शरीर की रक्षा कर लेता है? इस तरह प्रश्न पूछा गया। जागृतो अनुपरत व्यापारस्य प्राणस्य देह रक्षकत्वोपपत्तेः, जो जागृत अवस्था से युक्त है, अनुपरत व्यापारस्य प्राणस्य देह रक्षकत्वोपपत्ते, अनुपरत जो व्यापार वाला प्राण है, वही देह रक्षक है, यह सिद्ध हो जाता है। कौन जागता है? कि प्राण ही जागता है। देह में जागता है, अर्थात जब तक प्राण है तब तक ये महाराज है, जिंदे, ये बोलते हैं कि नहीं? अर्थात यह प्राण ही इसका रक्षक है। जो तृतीय प्रश्न दिया, कतर एष देव स्वप्नान पश्यति। अब कौन सा, किसमें? दोनों में से एक का निर्धारण करने के लिए डतरच प्रत्यय होता है। यहाँ पर किम के आगे कतर, अर्थात दोनों में से कौन, अर्थात कौन दोनों? तो कार्य करण लक्षण योह, कार्य और करण, इन दोनों में कौन ऐसा है जो स्वप्नों को देखता है? इस तृतीय प्रश्न के द्वारा स्वप्न का धर्मी कौन है, यह पूछा गया। अब स्वप्न क्या चीज है? तो कहते हैं स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृतवद अंत शरीरे यद दर्शनम तत्स्वप्नम। स्वप्न की व्याख्या करी कि जागृत अवस्था के दर्शन से जो निवृत्त हुआ है, जागृत अवस्था जिसकी निवृत्त हुई है, ऐसे पुरुष को जागृत अवस्था की तरह अंदर शरीर में ही जो दिखता है उसे कहते हैं स्वप्न। कार्य लक्षणेन देवेन निवर्तते किंवा करण लक्षणेन केनचित् इति अभिप्राय। अर्थात यह जो दर्शन है, कार्य लक्षण स्वप्न देखना, यह कार्य रूपी देवताओं के द्वारा देखा जाता है, सिद्ध होता है, अथवा करण लक्षणेन केनचित्, कोई जो करण रूप देवता है उसके द्वारा देखा जाता है। इस तरह से यह प्रश्न हुआ। अब जो चतुर्थ प्रश्न दिया गया, कस्य तत् सुखम भवति उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, जागृत व्यापार और स्वप्न व्यापार दोनों भी बंद पड़ा। तब यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम,
जो अतिशय प्रसन्न होता है, विषय संपर्क के कालुष्य से रहित है। जितने भी आयास है, प्रयास है, उन प्रयासों से रहित, ऐसा जो अनाबाधम, बाध रहित जो सुख है वो किसे होता है? निर्बाध सुख किसको प्राप्त होता है? तस्मिन काले जागृत स्वप्न व्यापारात उपरता संतः, उसी अवस्था में जागृत स्वप्न इत्यादि व्यापार से उपरत हुए कस्मिन्नेव सर्वे सम्यक एकीभूता संप्रतिष्ठिता, किसमें ये संपूर्ण एक होकर स्थित हो गए हैं। जैसे कहते कि मधुनि रसवत समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत विवेकानरहा प्रतिष्ठिता भवन्ति संप्रतिष्ठिता भवन्ति इत्यर्थ। कहते हैं कि मधुनि रसवत, जैसे मध होता है ना, मध, अब मध में अनेक पुष्पों का रस होता है, तो किस पुष्पों का रस किया है, एकत्रित हो गए तो पता चलता है कि मध में इस पुष्प का यह रस है, इस पुष्प का यह रस है, पता चलता है? नहीं। जैसे मधु में रस की तरह, अथवा समुद्र में प्रवेश की गई नदियां, तो ये गंगा का पानी है, बताओगे समुद्र में जाने के बाद? अथवा समुद्र में प्रविष्ट हुए नद्यादियों की तरह विवेक न रहा, जो विवेक के अयोग्य है, ऐसे वे किसमें संप्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता अर्थात संगता भवन्ति, प्रतिष्ठित हो जाते, किसमें स्थित हो जाते हैं? ये 5 प्रश्न। एक, कौन इस देह में सोते हैं, कौन इस देह में जागते हैं, कौन एक देव स्वप्नों को देखता है, 3 हो गए ना। चौथा, किसको यह सुख होता है और किसमें यह सब प्रतिष्ठित रहते हैं। इस तरह से 5 प्रश्न किए गए हैं। इन 5 प्रश्नों का थोड़ा सा विचार हम लोग पुनः कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।